नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर प्रमोद शेखावत जो है वो हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पार्ट टू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्विंग के कुछ सेंटेंस करवाए थे। तो आज भी मैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं या आएंगे, उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने करवा रहा हूं। तो चलो दोस्तों देखते हैं अपना आज का पार्ट 2, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। ठीक है, तो हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो है ये आज का। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया गया था भाई क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अ बॉय, सेंटेंस आया इंग्लिश में स्पॉटिंग द एरर के रूप। किस रूप में आया था भाई? स्पॉटिंग द एरर के रूप में आया था। तो सेंटेंस क्या था अपना? अ बॉय हु वर्क्स हार्ड always gets success in his life। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सेंटेंस को तोड़ा कहां से बंदे ने? ठीक है, सेंटेंस को तोड़ा बंदे ने यहां से तोड़ा, इसका वर्ब्स पर तोड़ा उसने ए पार्ट। ठीक है, अच्छा, फिर उसने गेट्स पे यूज किया, जो है ये बनाया उसने बी पार्ट, और लास्ट का उसने दिया सी पार्ट। ठीक है, और लास्ट का जो फैक्टर दिया उसने नो एरर इज डी पार्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं एसएससी की एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है ये। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि एसएससी में जितने भी स्पॉटिंग द एरर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के जो पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं, जबकि बैंकिंग के जो पार्ट पूछे जाते हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स होते हैं 5। ठीक है ना, 5 होते हैं, ए बी सी डी ई तक होते हैं, जबकि एसओसी सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम। ठीक है, अ बॉय, ठीक है, उसने दिया अ बॉय हु वर्क्स हार्ड। तो यहां तक अपना एक क्लोज पूरा होता है, हु वर्क्स हार्ड तक। अगर मैं बात करूं इस क्लोज की, तो ये कौन सा क्लोज होना चाहिए? ये अपना जो क्लोज है वो डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज है। क्लोज के बारे में मैं आप सभी को जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, जो भी कुछ आएगा इसमें, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अ बॉय ऑलवेज गेट्स सक्सेस इन हिज लाइफ, ये जो क्लोज है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट भी हम बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो अपना क्लॉज के टॉपिक से रिलेटेड है, और क्लॉज के टॉपिक में भी जो बात आती है प्रोनाउंस की, किसकी बात आती है भाई? प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस में भी कौन से प्रोनाउन से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अपने रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए विद कॉन्सेप्ट्स। देखिए इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे इससे रिलेटेड ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किया गया है। जो कैसे उसने इस सेंटेंस को एग्जामिनेशन में जो है दिया, किस कारण से दिया, वो सारी चीजें आपके सामने जो है आने वाली हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे जो एग्जाम में, जो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बने हैं वो भी आपके सामने आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई अपने पास? ये अपने पास आर्टिकल है। आर्टिकल अपना कौन सा हो गया? ये आर्टिकल अपना जो है हम कह सकते हैं क्या है?
इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है ये? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इस इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद में अपने पास क्या आ चुका है? ये नाउन आ चुका है। क्या आ चुका है भाई? नाउन। ठीक है, अब नाउन के बाद में अपने पास क्या दिया उसने? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दे दिया? रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी। आरपी यहाँ पर, आरपी का मतलब यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, न कि जो है फोनेटिक से रिलेटेड नहीं है। आरपी वैसे फोनेटिक में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोनेटिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना फैक्ट पॉइंट। जो सेंटेंस है फर्स्ट वो ये है कि हु क्या है अपने पास? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले क्या दिया इसने? नाउन। क्या दिया? नाउन। ठीक है, ठीक है ना, तो ये अपने पास आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। रिलेटिव जो प्रोनाउन में आता है अपने पास, प्रोनाउंस में आता है अपने पास एक तो हु। क्या आता है? हु आता है भाई, हु आता है। हम कह सकते हैं होम भी आता है। ठीक है, हम कह सकते हैं विच भी यूज होता है। हम कह सकते हैं दैट भी यूज होता है। हम कह सकते हैं भाई व्हाट भी यूज होता है। ठीक है ना, क्या होता है? व्हाट भी यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आते हैं? हु, who, whom, which, that और what। ये सारे के what, ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बात आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर अपने पास कोई नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, तो ये जो नाउन है, ठीक है, ये जो नाउन है वो अपना नाउन जो है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, या फिर ये हो अपने पास कौन सा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी हमने अभी अभी बात की माय डियर स्टूडेंट्स कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, which, that और what। ठीक है ना, इससे पहले अगर कोई नाउन आता है अपने पास, चाहे वो नाउन अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो इस नाउन से पहले हमेशा जो आर्टिकल यूज किया जाता है, इस नाउन से पहले हमेशा जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाएगा। डेफिनिट मतलब द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए और एल आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों होता है भाई द आर्टिकल का प्रयोग? इसमें डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता क्यों है? पहली बात तो ये, पहली बात आती है अपने सामने कि इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग क्यों होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द आर्टिकल का प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, इस ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपने पास जो नाउन है, इस नाउन को स्पेसिफिक होता है। ये नाउन क्या होता है अपने आप में? स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, या फिर इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देखिए जरा, मैंने कहा आ बॉय, एक लड़का, हु वर्क हार्ड, जो कठिन मेहनत करता है, ऑलवेज गेट्स सक्सेस इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या होता है भाई? कामयाब होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो कठिन मेहनत करता है और जीवन में क्या होता है? एक दिन सक्सेस होता है, सफल होता है। ठीक है ना, हर कॉमन लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास आता है, जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास आता है, तो इससे पहले का जो नाउन होता है वो नाउन अपने आप में क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और स्पेसिफिक होने के कारण हम यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग न करके यहाँ पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में आ बॉय से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं होगा, इसकी जगह द आर्टिकल का प्रयोग होगा, जिसके कारण अपना जो एरर पॉइंट है वो कौन से पार्ट में है भैया? ए पार्ट में है। किसमें है? ए पार्ट में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसका कॉन्सेप्ट देखा, नोट नंबर फर्स्ट में जो है आपने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, that और what, अगर इससे पहले कोई नाउन आता है, चाहे वो नाउन अपना क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है ना, हर कंडीशन में इस नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? डेफिनिट आर्टिकल द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस एग्जाम में और भी पूछे गए हैं, ठीक है ना, उनका जो सॉल्यूशन है मैं अपने इस नेक्स्ट पॉइंट में अभी आपको दे रहा हूं। ठीक है, कुछ आपसे भी पूछ रहा हूं कि अगर आपको जो है फाइंड आउट द एरर, यानी आपको उन सेंटेंस में एरर पता है या पता लग गया, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो एग्जाम में आया हुआ है, बनाया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स whom I taught English, English were very lazy, were very lazy। ठीक है ना, सेंटेंस को तोड़ा भैया उसने, यहां से तोड़ा ए पार्ट, ठीक है, ये कर दिया उसने बी पार्ट और ये बना दिया सी पार्ट। नो एरर इज डी पार्ट। एक सेकंड के लिए मैं आप सभी से पूछता हूं, उम्मीद भी है मेरी आप सभी से कि आपने सेंटेंस का एरर जरूर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपना क्लॉज जो है whom से, ये अपना क्या हो गया, सब इसका जो है नाउन हो चुका है, सब्जेक्ट है ये अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, whom I taught इंग्लिश, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, यानी ये अपने पास यहाँ तक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, ये अपना डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स वर वेरी लेजी, ये अपना कौन सा क्लॉज है, ये अपना क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है और वो किस रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे, नाउन। नाउन भी कौन सा अपना जो है वो है अपना प्लूरल नाउन, यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, किसको एब्रिवेट कर दिया मैंने, किसका, प्लूरल नाउन को किसने एब्रिवेट कर दिया भाई, प्लूरल नाउन को मैंने पी एन में क्या कर लिया, एब्रिवेट कर लिया। पी मतलब प्लूरल, एन मतलब नाउन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में अपने पास क्या आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है। क्या आ चुका है, रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है। ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा था अपने पास, whom, और इससे पहले अब जो अपना नाउन है वो कौन सा नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, ये अपने पास प्लूरल नाउन है। तो मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो नाउन होता है, चाहे ये नाउन अपने पास क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हर कंडीशन में किसका प्रयोग होगा इससे पहले, इस नाउन से, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे वो क्या हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हर कंडीशन में इससे पहले किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। वैसे अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि प्लूरल जो नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल जो नाउन होता है, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम के लिए मैंने एक बात की, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने कहा डॉग्स आर बार्किंग, मैंने कहा डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है ना, तो एक तो ये सेंटेंस देखिए, डॉग्स आर बार्किंग, एक मैंने कहा स्टूडेंट्स होम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ये आपका हमने ले लिया सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में अगर हम डॉग्स की बात करें, ठीक है, तो डॉग्स कौन सा नाउन है, ये भी तो प्लूरल नाउन है, ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, पहले वाक्य में मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों की जिनको मैंने पढ़ाया वो क्या थे, आलसी थे। क्या थे, आलसी थे। समझ में, सभी विद्यार्थी आलसी नहीं थे, मैंने सभी की बात नहीं की, मैंने उन्हीं की बात की है जो आलसी थे। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखिए मैंने कहा कि डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर बात आती है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं क्या, जो कुत्ते, मतलब उन्हीं की बात कर रहा हूं जो भौंक रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका मतलब सभी कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कॉमन सेंस में आता है।
और फिर दूसरी बात, यहाँ डॉग्स के बाद अपने पास यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है? मैं कहता हूं कोई रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? भाई मैंने आपसे पूछा कोई डॉग्स के बाद में यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन है? नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग्स जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, नो आर्टिकल, या हम कह सकते हैं जीरो आर्टिकल। उसी तरीके से, ठीक है ना, उसी तरीके से मैं कहता हूं, मैंने सेंटेंस बनाया एक, मैंने कहा ब्लैंक, डॉग्स विच आई सा यस्टरडे वर रनिंग। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि डॉग्स विच आई सा यस्टरडे वर रनिंग, वो कुत्ते जिनको मैंने कल देखा था दौड़ रहे थे, या मैं कह सकता हूं वर बार्किंग, भौंक रहे थे। ठीक है ना, तो मैं उन्हीं कुत्तों की बात कर रहा हूं जिनको कल मैंने देखा था, सभी की बात नहीं कर रहा, सभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो कल मैंने देखे थे। वो क्या कर रहे थे भाई? दौड़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने पास डॉग्स कौन सा नाउन आ गया? प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन आ चुका माय डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन आ चुका है। और इसके बाद में अपने पास ये क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आ चुका है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन विच आने के कारण, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आने के कारण ये डॉग्स जो प्लूरल नाउन है वो अपने आप में क्या हो जाते हैं? स्पेसिफिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है ना, विशेष हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक होने के कारण इनसे पहले जो आर्टिकल यूज किया जाएगा वो कौन सा यूज किया जाएगा? द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि अपने पास होम क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले स्टूडेंट्स जो एक प्लूरल नाउन है, वो प्लूरल नाउन अपने आप में क्या? स्पेसिफिक है। ठीक है ना, क्यों स्पेसिफिक है? देखिए एक बार, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स हु आई टॉट इंग्लिश, वो विद्यार्थी जिनको मैंने इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है ना, वर वेरी लेजी, वो बड़े क्या थे? आलसी थे। ठीक है ना, आलसी कौन थे? वही स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं जो आलसी थे, जिनको मैंने पढ़ाया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आने के कारण ये जो स्टूडेंट्स जो नाउन है, ये अपने आप के अंदर क्या बन गया? एक स्पेसिफिक बन चुका है। और स्पेसिफिक होने के कारण इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और द आर्टिकल का प्रयोग करने से इससे पहले इसमें द आर्टिकल नहीं था। ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल नहीं था, जीरो आर्टिकल था, तो यहाँ पे अपने को द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, जो इसको स्पेसिफिक करे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एरर पार्ट कौन सा है? ए पार्ट। ठीक है, ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस आप और भी देखिए स्पॉटिंग द एरर का, जिसमें मैं आपसे कहा राजू मेट अ गर्ल, राजू मेट अ गर्ल who was going to market, या मैं कहूं towards market, to नहीं towards market, going towards market, जो मार्केट की तरफ जा रही थी। ठीक है ना, तो ये कहता है कि राजू मेट अ गर्ल, राजू एक लड़की से मिला जो बाजार जा रही। इसका मतलब सभी कोमल लड़की से मिला, लड़कियों से मिला, या उसी लड़की से मिला जो बाजार गई। तो यहां बात आती है कि राजू उसी लड़की से मिला जो बाजार जा रही थी। ठीक है ना, सेंटेंस को एरर फैक्टर में कहां से डाल सकते हैं हम? ए पार्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? बी पार्ट, और ये आपका सी पार्ट, और इसका फोर्थ पार्ट अपने पास नो एरर इज डी पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस सेंटेंस का जो है आंसर वो आप सभी को पता लग चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को जो है इस सेंटेंस का एरर पॉइंट पता नहीं चला है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। राजू इज द सब्जेक्ट। अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक,
ठीक है, तो ये अपना कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डेंट क्लॉज, ठीक है। और हु वॉज गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, ये अपना कौन सा क्लॉज है, ठीक है ना, ये अपना कौन सा क्लॉज है, ठीक है, ये अपना क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए राजू इज द सब्जेक्ट, राजू जो है वो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मेट क्या है, मेट एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ए क्या हो गया अपने पास, एक आर्टिकल, क्या हो चुका है, आर्टिकल। और गर्ल क्या हो गया अपने पास, नाउन, ठीक है। ब्रेक कर दिया मैंने सेंटेंस को, मैंने सेंटेंस को क्या किया भाई, यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है ना। अब बात आती है अपने पास हु क्या हो गया अपने पास, हु अपने पास रिलेटिव प्रनाउन है। कौन सा प्रनाउन है, रिलेटिव प्रनाउन है, जो डिपेंडेंट क्लोज का क्या है, एक सब्जेक्ट भी है। डिपेंडेंट क्लोज का क्या है, एक सब्जेक्ट है, जिसकी वर्ब क्या है, ये तो इसकी एक्सॉलरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, वो जो एक्सॉलरी वर्ब। और गो जो है वो इसकी कौन सी वर्ब है भाई, वॉज एक्सॉलरी वर्ब है, गो इसकी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। ठीक है, या हम एक्सॉलरी वर्ब को कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। एक्सॉलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। तो गो जो है वो इसकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अच्छा, बात आती है अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, ये गोइंग जो है वो क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि हु क्या है, रिलेटिव प्रनाउन है, जो डिपेंडेंट क्लोज का क्या है, सब्जेक्ट। इससे पहले अपने पास क्या चुका है, गर्ल, गर्ल क्या है, एक नाउन। कौन सा नाउन भाई, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इससे पहले ए आर्टिकल का यूज होना चाहिए या द आर्टिकल का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा, क्यों, क्योंकि अपने नाउन के पास क्या है, नाउन के बाद में क्या है, रिलेटिव प्रनाउन। और ये रिलेटिव प्रनाउन आने के कारण, ये रिलेटिव प्रनाउन आने के कारण गर्ल जो नाउन है वो अपने आप में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किस कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जिसके कारण अपना जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, ये हमने बी पार्ट लिया था, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया अपने पास, बी पार्ट में हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, स्पेसिफिक किस कारण से है, ये कहता है कि राजू उसी लड़की से मिला जो बाजार जा रही थी। हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जिससे राजू मिला था, हम उन सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहे जिससे राजू मिला था, ठीक है ना, उसी एक की बात हो रही। तो ये अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में कि अगर अपने पास कोई रिलेटिव प्रनाउन है, कोई भी रिलेटिव प्रनाउन है, जैसे हु है, विच है, दैट है, या हुम है, या व्हाट है, तो उससे पहले का नाउन जो है वो अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। और स्पेसिफिक होने के कारण इससे पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस कारण से अपना एरर कहाँ पे है, बी पार्ट, ठीक है। चलो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो अपने इसमें आने वाला जो एग्जाम में आए हुए जो सेंटेंस है, ठीक है ना, वो आपको बताए गए हैं। तो इससे जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी के एग्जाम में 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर जो मेन में आया था, उसका जो सेंटेंस आपके सामने, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करता है, जो है आधारित है। तो उस सेंटेंस को हम देखते हैं। चलो सेंटेंस देखते हैं। तो अपन ने सेंटेंस लिखा, हमने सेंटेंस लिखा कि भाई टी विच आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे, टी विच आई प्रिपेयर यस्टरडे वाज वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपना सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को कहां से तोड़ा बंदे ने, यहां से तोड़ा, जो है ए पार्ट, ये उसने कर दिया बी पार्ट, ये बना दिया सी पार्ट, नो एरर इज डी पार्ट,
ठीक है, आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को नहीं पता है इसका सॉल्यूशन मैं अपने जो है आधार पे बता रहा हूं आपको। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, टी 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 यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि विच आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है भाई मेरे, डिपेंडेंट क्लॉज। पहले भी मैंने आपको बताया था, जो WH वर्ड से रिलेटिव प्रोनाउन से जहां से सेंटेंस शुरू होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उससे आगे का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, या पीछे का जो पार्ट होता है वो इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये अपने पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना, जो किस पर निर्भर करता है, टी चाय विच आई प्रिपेयर, जिसको मैंने तैयार किया। मैंने तैयार किसको किया था, मैंने कल क्या बनाया था, यहां से देखिए विच आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे, जिसको मैंने कल तैयार किया। किसको तैयार किया था भाई, क्या बनाया था कल मैंने, चाय बनाई थी। और वह चाय क्या थी, टी वॉज वेरी डिलीशियस, वो बड़ी क्या थी, स्वादिष्ट थी। क्या थी, स्वादिष्ट थी। ठीक है ना, तो टी, ठीक है, और वॉज वेरी डिलीशियस, ठीक है ना, टी वॉज वेरी डिलीशियस, ये अपना क्लोज कौन सा आता है, ये अपना आता है इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है विच, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई, क्या है, आई है। और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो क्या है, प्रिपेयर्ड है। क्या है, प्रिपेयर्ड, जो कि अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं पास्ट। कौन सी वर्ब कहेंगे भाई, हम इसको पास्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट तो है आई, और फाइनाइट वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड। ठीक है, विच क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो विच जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर जो काम कर रहा है वो अपने आप में क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहां तक बात आई होगी समझ में आप सभी के। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी से कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का जो नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का जो नाउन है, अगर वो नाउन अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो भी हमने किसका प्रयोग किया था, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया था। लेकिन अब की बार इस सेंटेंस में क्या हुआ कि रिलेटिव जो प्रोनाउन है विच, उससे पहले का जो नाउन है टी, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, और बात आती है कि भाई हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, चाहे वो मटेरियल नाउन हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस सेंटेंस में वही बात सामने आती है अपने पास कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का नाउन जो है, चाहे वो काउंटेबल नाउन है तो भी स्पेसिफिक है, तो भी क्या है, वो स्पेसिफिक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है ना, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पे टी, टी जो है वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये बात कौन सी टी की कर रहा है, जैसे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, तो बात आती है कि भी मैं चाय पीता हूं, इट्स माई हैबिट, ये क्या है, मेरी एक आदत है। कल भी मैंने, आज भी मैंने चाय पी थी, ठीक है ना, कल भी मैं चाय पीऊंगा, तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं कहूँ आई टेक टी, या जब मैं कहता आई टुक टी, मैंने चाय पी, तो एक अलग फैक्टर है, अलग बात है, वो एक कॉमन सेंस की बात है, वो वहां पे स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहता कि वो चाय जिसको कल मैंने बनाया था वाज वेरी डिलीशियस, वो बड़ी क्या थी, स्वादिष्ट थी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम रोजाना अगर चाय बनाते हैं तो क्या वो सभी की सारी स्वादिष्ट होती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा तो कभी कभार ही होता है कि हम चाय बनाते हैं और वो बड़ी स्वादिष्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आने के कारण, सुनते जाइए माय डियर स्टूडेंट,
ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश कीजिए यहाँ पर कि विच जो है वो एक रिलेटिव प्रनाउन है, और रिलेटिव प्रनाउन से यहाँ पे टी जो नाउन है जो में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी अपने आप में स्पेसिफिक है। क्या है, स्पेसिफिक है, अपने आप में विशेष है, ठीक है ना। जिस यहाँ पर भी अपने को कौन सा आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बिल्कुल जो है एरर कहाँ दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ए पार्ट में एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ए पार्ट में ना, इसमें क्या है, एरर है। तो मैंने कहा कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आती है अपने पास, टी यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन जरूर, ठीक है ना, फिर भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी से फैक्ट में एक बात और सीखते हैं, ठीक है। बात आती है जैसे मैंने कहा आई टू टी ब्लैंक टी, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, ठीक है ना, सीधी सी बात है। सभी लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो क्या हम इस सेंटेंस में कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई कल जो मैंने चाय बनाई वो बड़ी स्वादिष्ट थी, कल जो मैंने चाय पी वो बड़ी स्वादिष्ट थी, ठीक है ना, जो कल मैंने चाय पी वो बड़ी क्या थी। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात आती है, इस टी के लिए कोई स्पेसिफिक बात आती है, कोई विशेष बात आती है नहीं, ये कॉमन सेंस में जाता है। और इसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, क्या नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, या कोई प्रपोजिशन भी नहीं है, कोई प्रपोजिशन जो है वो भी नहीं है, जिसके कारण हम क्या माने, स्पेसिफिक माने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक मटेरियल क्या है, नाउन है, ठीक है, जो अपने आप में स्पेसिफिक नहीं है। और जब ये स्पेसिफिक नहीं है तो मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, या कोई हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में दो तरीके के नाउन शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन शामिल होता है, एक हम कहते हैं मटेरियल नाउन होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, तो वो ये है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको इतना स्पेसिफिक है कि नहीं, गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, छोटा सा, वो ध्यान रखिए आप, और वो ये है आपका, ठीक है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात, बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल आती है। इतना सारा कुछ हमने को याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही फैक्टर याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है मैं आपको मेरे नेक्स्ट जो वीडियो उसमें बताने वाला हूँ, जो कि पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा होगा, जिसके बाद में आपका पार्ट नंबर 3 शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से विराम चाहता हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, कृपया करके प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब, और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।